शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 3 और 4 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 3 और 4 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द कोट ऑफ द डे। तो दोस्तों, टुडेज कोट ऑफ द डे इज चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। तो दोस्तों, आपके विचार को बदलो, आप अपनी दुनिया डेफिनेटली बदल पाओगे। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 3 और 4 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, आज अपन हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन देख लेंगे कि आज अपन क्या क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड वेगन डे अपन कब मनाते हैं वो देख लेंगे। हाल ही में 1 नवंबर को 7 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज़ का फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस मनाया गया, उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड सिटी डे अभी कब मनाया वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है, उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों, हाल ही में नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया, उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना को वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू किया गया था, इसको एक स्कॉच पुरस्कार भी मिला है, उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों, हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है वो भी देख लेंगे। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल रुपए के लिए पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। हाल ही में मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नेशनल यूनिटी डे के उपलक्ष्य पे कौन सा नामक पहल को शुरू किया वो भी देख लेंगे। हाल ही में HDFC एर्गो इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि उपज बीमा पॉलिसी को शुरू किया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में मेडल जीतने वाले कौन से पहले भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर बन गए वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनासकंठा जिले में भारतीय वायुसेना के लिए एयरबस की आधारशिला रखी। और दोस्तों, यह आज के इस पावन अवसर पे अपन आज सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में वर्ल्ड वेगन डे के रूप में अपन ने कब मनाया। तो दोस्तों, हाल ही में 1 नवंबर 2022 को वर्ल्ड वेगन डे के रूप में मनाया गया। विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और 1 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड वेगन डे। तो हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे के रूप में मनाया जाता है। तो वेजिटेरियन लोग दोस्तों काऊ से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं, बट वीगन लोग एनिमल से मिली हुई किसी भी चीज़ को नहीं खाते, दूध दही भी नहीं खाते। और हमारे इंडियन कैप्टन विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा जी भी वेगन है। तो दोस्तों, 1994 से वर्ल्ड वेगन डे के रूप में मनाया जाता आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में 1 नवंबर को 7 राज्यों का स्थापना दिवस फाउंडेशन डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, हाल ही में 7 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज़ का फाउंडेशन डे अपन ने मनाया 1 नवंबर को। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब का फाउंडेशन डे होता है 1 नवंबर को। और 2 असंघ शासित प्रदेश यानी कि पौंडीचेरी और लक्षद्वीप का भी दोस्तों स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को ही। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, दोस्तों MP की है दोस्तों भोपाल, दोस्तों हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, तमिलनाडु की चेन्नई, केरला की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलोर, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 1 नवंबर को 7 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज़ का फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, वह 7 राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
इन सब का फाउंडेशन डे होता है दोस्तों 1 नवंबर को। और 2 यूनियन टेरिटरीज पौंडीचेरी और लक्षद्वीप का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 नवंबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, वर्ल्ड वीगन डे और 7 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज का फाउंडेशन डे के रूप में भी अपन ने 1 नवंबर को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे के रूप में यानी कि विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों इस दिवस की मेज़बानी शंघाई चाइना ने की। और वर्ल्ड वाइड दोस्तों सिटी यानी कि अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यह हर साल 31 अक्टूबर को वर्ल्ड शहर डे यानी कि विश्व शहरी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है दोस्तों 2022 की एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। दोस्तों यह थीम है वर्ल्ड सिटी डे की। तो एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल यह थीम है दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहरीकरण दिवस की। तो 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को यह दिवस अपन मनाते आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 31 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड सिटी डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में अपन ने कब मनाया। तो दोस्तों हाल ही में 2 नवंबर को अपन ने इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे के रूप में अपन ने मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में हाल ही में 2 नवंबर को मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 1 नवंबर को अपन ने वर्ल्ड वीगन डे मनाया, 7 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया, 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे विश्व शहर दिवस और 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अभी नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो योटा D1 नामक यह डेटा सेंटर है जिसे ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया, जो कि नॉर्थ इंडिया का पहला और भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और यूपी का पहला ही डेटा सेंटर है दोस्तों यह, जिसका नाम रखा गया है योटा D1 दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इसे 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। CM योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी उद्घाटन किया दोस्तों, आधारशिला रखी थी। और अभी नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर और अपने भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो सेक्टर नॉलेज पार्क 5 में हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा 250 मेगावाट कैपेसिटी वाला डेटा सेंटर बनाया गया, जो कि 3 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है दोस्तों। यह भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। तो हाल ही में नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन हाल ही में ग्रेटर नोएडा में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह अभी भारत का पहला है। तो भारत का पहला से जितने भी फैक्ट्स अभी अपन ने हाल ही में पढ़े उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया। और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम को उड़ीसा ने शुरू किया। हाल ही में कोलकाता को बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया। और हाल ही में दोस्तों मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला स्टेट तमिलनाडु बन गया। और भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप स्थापित किया गया गांधीनगर गुजरात में। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गाम पंचायत बन गई, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों हाल ही में ग्रेटर नोएडा यानी कि दोस्तों नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा जिसका नाम है दोस्तों योटा D1, जो कि 5,000 करोड़ के रुपए से लागत से बनाया गया हुआ है, 3 लाख स्क्वायर मीटर के रूप में फैला हुआ है। तो दोस्तों बात अभी यूपी की है। यूपी की राजधानी है दोस्तों लखनऊ। यहाँ पे ही सिडबी का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे ही ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है।
और दोस्तों यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ जी की जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको दोस्तों शांतनु गुप्ता जी ने लिखा है। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और दोस्तों हाल ही में यूपी का दूसरा और देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व अभी तराई एलिफेंट रिजर्व के रूप में अपन ने कल ही पढ़ा। और दोस्तों हाल ही में यूपी के दोस्तों जो है अपने अयोध्या, यहाँ पे है दोस्तों नया घाट क्रॉसिंग, उसका नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया। और दोस्तों हाल ही में एक यूपी का शहर है एक वाराणसी, यह रोपवे सेवाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना। और दोस्तों फॉर सीजन 2022-23 वाराणसी बिकम्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल एंड टूरिज्म एंडर कैपिटल दोस्तों, और संभव पोर्टल को अभी लॉन्च किया गया था। और दोस्तों हाल ही में आगरा शहर ऐसा एकमात्र भारतीय शहर है जहां पे वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। और दोस्तों हाल ही में वेजिटेबल के प्रोडक्शन में टॉप पे था यूपी। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम ऑफ कोर्स लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया। और दोस्तों यूपी के सीएम है दोस्तों योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान को भी शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया है, जिसका नाम योटा D1 रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना को दोस्तों किसने लॉन्च किया गया था हाल ही में? तो दोस्तों हाल ही में वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया गया था दोस्तों लक्ष्मी भंडार योजना को। तो दोस्तों रिसेंटली लक्ष्मी भंडार योजना ने महिला व बाल विकास श्रेणी में प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड जीता। तो दोस्तों अगस्त 2021 में ही शुरू की गई थी दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा लक्ष्मी भंडारी योजना। और दोस्तों यह योजना में क्या होता है? तो दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से हर घर की महिला मुखिया को अनुदान मिलता है। ओपन कैटेगरी की महिलाओं को 500 रुपये और SC ST OBC वालों को 1000 रुपये की मदद फाइनेंशियल मदद करने के लिए यह लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया गया था। और वेस्ट बंगाल सरकार ने यह योजना को शुरू किया गया था फाइनेंशियल मदद देने के लिए। और स्कॉच अवार्ड को 2003 में स्थापित किया गया था। यह अवार्ड उन लोगों को, उन प्रोजेक्ट्स को, उन इंस्टीट्यूट्स को मान्यता देता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना को वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू किया, उसे अभी महिला व बाल विकास कैटेगरी में हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी वेस्ट बंगाल की है, तो यहाँ की है दोस्तों राजधानी कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो अभी कोलकाता मेट्रो ही बन गई, जो कि हुबली नदी के अंदर चलेगी। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर हासिल करने वाला भारत का एकमात्र मेट्रो शहर कोलकाता बन गया था। और दोस्तों यहाँ पे ही यूको बैंक का हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है, जिसकी अभी पहली महिला अध्यक्ष ध्रुति बैनर्जी जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे ही भारत का पहला टायर पार्क भी स्थापित किया गया। और दोस्तों हाल ही में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को लागू किया था कोलकाता पोर्ट में, जिसका नाम हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों हाल ही में दुर्गा पूजा, जो कि वेस्ट बंगाल का एक फेवरेट त्यौहार है, उसको यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया था, जो कि 14वें नंबर की इंटेंजिबल लिस्ट बन गई थी दोस्तों, उसमें दुर्गा पूजा को ऐड कर दिया गया था। और दोस्तों अभी वेस्ट बंगाल में 7 नए जिलों को स्थापित किया गया। पहले थे 23, अभी जुड़ गए 7, तो टोटल हो गए अभी 30 जिले हो गए दोस्तों वेस्ट बंगाल में। और दोस्तों अभी पियाली बिसाक जी, जो कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई, पहली महिला भारतीय पर्वतारोही बन गई पियाली बिसाक जी। तो दोस्तों हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना को वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू किया गया था दोस्तों, और इसे हाल ही में महिला व बाल विकास दोस्तों कैटेगरी में हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को हरदीप सिंह पुरी जी ने लिखा है। तो दोस्तों हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है दोस्तों हरदीप सिंह पुरी,
इन्होंने हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों ऑयल एंड गैस तो मिनिस्टर है ही, और इनके पास दोस्तों आवास मंत्रालय भी है दोस्तों, शहरी ग्रामीण एवं आवास मंत्रालय भी हरदीप सिंह पुरी जी के पास भी है। तो दोस्तों उन्होंने ही हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को लिखा था, जिसकी इंट्रोडक्शन लिखी है दोस्तों अमिताभ बच्चन ने। और दोस्तों हाल ही में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूनिवर्सिटी में 11 दिसंबर को इंडियन लैंग्वेज डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और दोस्तों हाल ही में शशि थरूर जी का नाम आपको याद होगा, इन्होंने हाल ही में यह घोषणा की थी वह अंबेडकर जी के जीवन के उपलक्ष्य पे एक पुस्तक लिखेंगे जिसका नाम होगा अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को लिखेंगे शशि थरूर जी इन फ्यूचर। और दोस्तों हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान जी ने फ्रीडम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंट नामक पुस्तक को लिखा था। और दोस्तों इन्होंने जनवरी 2022 में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को भी लिखा था। और दोस्तों हाल ही में पीसी बाला सुब्रमण्यम जी ने रजनीज मंत्रा नामक पुस्तक को लिखा था। और दोस्तों हाल ही में 2022 का नोबल का लिटरेचर पुरस्कार किसे मिला था? एनी अर्नॉक्स जी को मिला था, जो कि एक फ्रांसीसी लेखिका थी। और दोस्तों हाल ही में 2 अप्रैल को अपन ने इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे मनाया। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में अपन ने 23 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो हाल ही में यह भारत का पहला डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि अभी हाल ही में आरबीआई ने शुरू किया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और दोस्तों इसके तहत आरबीआई ने 1 नवंबर से टेस्टिंग शुरू कर दी। और दोस्तों आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने के लिए यह प्रोजेक्ट को शुरू किया। और दोस्तों इसमें करेंसी नोट्स का डिजिटल अवतार होगा, यह डिजिटल रुपया, और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में आसानी हो जाएंगी इस डिजिटल रुपये से। तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपया के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को 1 नवंबर 2022 से शुरू किया गया। तो बात अभी आरबीआई की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1938 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जिसके करंटली गवर्नर जो कि 25वें गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास जी। और दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने बैंक्स की स्मूथ ऑपरेशन के लिए बीपी कानूनगो जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। और दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने ई रूपी की सीमा बढ़ाकर 10,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस चेयरपर्सन अपने आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है, ऐसा मानना आरबीआई का था। तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसने जीता? तो ऑफ कोर्स मैक्स वर्स्टेपन जी ने ही जीता होगा दोस्तों। तो दोस्तों यू आर करेक्ट। तो हाल ही में मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को मैक्स वर्स्टेपन जी ने जीता। तो दोस्तों रेडबुल के ड्राइवर नेदरलैंड के रहवासी मैक्स वर्स्टेपन जी ने जीती मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों 2022, जो कि दोस्तों और हाल ही में दोस्तों लगातार दूसरी बार बने थे दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन F1 वर्ल्ड चैंपियन और लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में इन्हें चुना गया था। और 2023 में मोटो जीपी टूर्नामेंट होगा दोस्तों भारत में। और दोस्तों हाल ही में रेडबुल के ही ड्राइवर थे दोस्तों सेबेस्टियन वेटल, इस सीज़न के एंड में वो संन्यास लेने की घोषणा की थी दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब रेडबुल के ड्राइवर और नेदरलैंड के रहीवासी डच दोस्तों यह ड्राइवर है मैक्स वर्स्टेपन, उन्होंने जीता था। उनको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में भी चुना गया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नेशनल यूनिटी डे के उपलक्ष्य में कौन से पहल को शुरू किया? तो हाल ही में आईटी डिपार्टमेंट ने नेशनल यूनिटी दिवस
यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पे हाल ही में हरित आयकर नामक पहल को शुरू किया गया। तो दोस्तों जिसमें हरित का स्पेलिंग है HARIT। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी होता है हरित आयकर नामक पहल को हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पे IT डिपार्टमेंट ने शुरू किया। तो हरित का फुल फॉर्म क्या होता है? हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। और दोस्तों इस पहल के तहत IT डिपार्टमेंट ने अपने कैंपस में ट्री प्लांटेशन किया और वन वृद्धि में अपना योगदान दिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नेशनल यूनिटी डे के उपलक्ष्य पे हाल ही में हरित दोस्तों आयकर नामक पहल को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि उपज बीमा पॉलिसी को शुरू किया? तो दोस्तों हाल ही में HDFC एर्गो लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किसानों के लिए कृषि उपज बीमा पॉलिसी को शुरू किया गया। तो किसानों के लिए सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया गया। और दोस्तों हाल ही में यह अपनी तरह का पहला इंश्योरेंस है जहां सैटेलाइट इंडेक्स का उपयोग होगा और कृषि में बुआई से लेके कटाई तक सैटेलाइट बेस्ड डाटा के आधार पर यह कवर प्रदान किया जाएगा इस इंश्योरेंस पॉलिसी का। और दोस्तों हाल ही में HDFC एर्गो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि उपज बीमा पॉलिसी को शुरू किया गया जो कि अपनी तरह का पहला इंश्योरेंस है जहां सैटेलाइट इंडेक्स का उपयोग होगा दोस्तों। तो बात अभी HDFC एर्गो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की है जिसकी दोस्तों स्थापना 2002 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके CEO रितेश कुमार जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में HDFC एर्गो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि उपज बीमा पॉलिसी को शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में HDFC एर्गो ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स EV नामक को शुरू किया गया था। और दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO किशोर कुमार पोलुदास जी को नियुक्त किया गया था। इससे पहले पारितोष त्रिपाठी जी थे SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO। और दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने ही आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस को शुरू किया। वर्टिकल हेल्थ इंश्योरेंस को भी शुरू किया गया था हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने। और दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक कैंपेन को भी शुरू किया गया था। और दोस्तों हाल ही में बजाज अलायंस के MD CEO तपन सिंघल जी बने थे। हाल ही में बजाज अलायंस ने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम को शुरू किया गया था और केयर फॉर हॉकी कैंपेन को भी हाल ही में बजाज अलायंस ने ही शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में HDFC एर्गो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि उपज बीमा पॉलिसी को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों हाल ही में फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स 2022 में भारत 51वें स्थान पे है, 51th रैंक है दोस्तों भारत का। तो दोस्तों फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्लोबल रैंकिंग में इंटरनेट फ्रीडम स्कोर में 2 अंकों का सुधार हुआ है। और दोस्तों 2022 में 51 है दोस्तों यह स्कोर, और 2021 में यह स्कोर 49 था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स 2022 में भारत 51वें स्थान पे है। और भारत में दोस्तों इंटरनेट शटडाउन की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता की कमी के कारण यह स्कोर बढ़ा है दोस्तों। और दोस्तों 2021 में तो 49 था और 2022 में 51वें रैंक पे है। भारत में इंटरनेट शटडाउन की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता की कमी के कारण यह स्कोर बढ़ा है, ऐसा मानना इस फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स का है। और दोस्तों यह इंडेक्स में बताया गया है कि इंटरनेट की फ्रीडम के मामले में सबसे खराब स्थिति चाइना की है। और दोस्तों हाल ही में फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स 2022 में भारत 51वें स्थान पे है। तो इंटरनेट से कुछ मेरे को याद आया, तो दोस्तों हाल ही में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम लगाने वाला भारत का एकमात्र पोर्ट कोलकाता पोर्ट है, जिसका नाम अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया था। और दोस्तों हाल ही में केरला के पास अपनी इंटरनेट सर्विस है दोस्तों वह। और दोस्तों अलॉन्ग विथ इंटरनेट केरला also has his own OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म दोस्तों।
और दोस्तों हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक बीके सिंघल जी को नियुक्त किया गया था, जिनका निधन हुआ था। तो दोस्तों फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट थे बीके सिंघल जी, इनका हाल ही में निधन हुआ। और दोस्तों बीके से याद आया मेरे को कि बीके त्यागी जी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने गए थे दोस्तों हाल ही में बीके त्यागी जी। और बीके सिंघल को जाना जाता था भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में। और सेफर इंटरनेट डे फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाता है, यानी कि 2022 में अपन ने 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम रखा गया है भारत अक्ष, वह महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स 2022 में भारत 51 रैंक पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एक अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को साहिल सेठ जी ने लिखा है। तो दोस्तों साहिल सेठ यह एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है, यानी कि IRS ऑफिसर है। उन्होंने हाल ही में अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा, और यह बुक आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के डिफरेंस के बारे में बताती है। तो दोस्तों हाल ही में अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को हाल ही में साहिल सेठ ने लिखा था। और दोस्तों हाल ही में शशि थरूर जी ने अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक लिखने की घोषणा की थी। और दोस्तों हाल ही में मैवरिक इफेक्ट नामक दोस्तों पुस्तक को राजेश तलवार जी ने लिखा था। और 2022 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नॉक्स जी को दिया गया था, जो कि एक फ्रांसीसी लेखिका थी। और दोस्तों हाल ही में 2022 का बुकर प्राइज़ अवार्ड दोस्तों रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को दिया गया था, और जिसका दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम्ब ऑफ सैंड में डेजी रॉकवेल जी ने किया था। तो इन दोनों को 2022 का बुकर प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल जी को। तो दोस्तों हाल ही में अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को IRS ऑफिसर साहिल सेठ जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर कौन बन गए। तो दोस्तों हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में मेडल जीतने वाले साजन भनवाल जी पहले भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर बन गए। तो स्पेन में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में मेडल जीतने वाले साजन भनवाल जी पहले भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर बन गए। तो 77 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर यह इतिहास रच दिया, और वह बन गए पहले भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर। तो दोस्तों ग्रीको रोमन रेसलर यह क्या होता है। तो ग्रीको रोमन रेसलर यह एक रेसलिंग कॉम्पिटिशन है जिसमें शरीर के ऊपरी हिस्से का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आप पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिटवीन दिस ग्रीको रोमन फाइट कैटेगरी। तो दोस्तों हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में मेडल जीतने वाले साजन भानवाल जी पहले भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर बन गए। और दोस्तों पहली बार 2017 में आयोजित किया गया था अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो 2017 से अब जाके अपने पास मेडल आया है आफ्टर लॉन्ग 5 ईयर्स वेट, जिनकी दोस्तों साजन भनवाल जी ने यह पहले ग्रीको रोमन रेसलर बन गए टू विन एनी मेडल इन दिस अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। और दोस्तों हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह जी को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर साजन भनवाल जी को दिया गया था, वो बन गए थे दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन से राज्य के बनासकांठा जिले में भारतीय वायुसेना के लिए नए एयरबेस की आधारशिला रखी। तो हाल ही में 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनासकांठा जिले में गुजरात के बनासकांठा जिले में भारतीय वायुसेना के लिए नए एयरबस की आधारशिला रखी। तो दोस्तों 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, 2024 तक कंप्लीट होगा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में
भारतीय वायुसेना के लिए नए एयरबस की आधारशिला रखी। और यह एयरबस भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 131 किलोमीटर की दूरी पे है। और यह जब बन जाएगा 2024 में, यहाँ पे फाइटर जेट्स को तैनात किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में अपन ने 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के रूप में मनाया गया। एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे? VR चौधरी जी। और 4 दिसंबर को अपन नेवी डे मनाते हैं, जिसके नेवल ऑफिसर चीफ कौन है? तो हरि कुमार जी है। 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, जिसके अपने आर्मी चीफ मनोज पांडे जी है। और दोस्तों हमारे जो दूसरे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में भारतीय वायुसेना के लिए नए एयरबस की आधारशिला रखी है दोस्तों, जो कि 19 अक्टूबर 2022 को आधारशिला रखी, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी गुजरात की है। गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। और दोस्तों गांधीनगर में ही अभी पोर्टेबल सोलर रूफटॉप का अनावरण किया गया था, लॉन्चिंग की गई थी, जो कि भारत का पहले ही लॉन्चिंग थी दोस्तों पोर्टेबल सोलर रूफटॉप की। और दोस्तों यहाँ के CM है भूपेंद्र भाई पटेल जी। और दोस्तों और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के महसाना जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सोलर एनर्जी पावर्ड गांव घोषित किया गया था। और हाल ही में इंटरनेशनल ओशन क्लस्टर अभी गिफ्ट सिटी गुजरात में बनेगा। और दोस्तों गिफ्ट सिटी से याद आया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोलने वाली पहली मल्टी नेशनल दोस्तों लेटरल एजेंसी बनी थी, जिसके अभी डायरेक्टर जनरल DJ पांडियन जी को नियुक्त किया गया था। लोथल में बनेगा भारत का पहला समुद्री म्यूजियम। और लोथल में ही नेशनल ओशन हेरिटेज कैंपस भी बनेगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भुज गुजरात में भूकंप स्मारक, जिसका नाम स्मृति वन रखा गया था, उसका उद्घाटन किया। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना था। और भारत की पहली स्टील सूरत में ही बनेगी। और सूरत में ही बनेगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। और दोस्तों बाय द वे मुंबई से अहमदाबाद जाएगी वह बुलेट ट्रेन। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन अहमदाबाद में किया। और हाल ही में 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में हुआ। 36वें नेशनल गेम्स भी हाल ही में गुजरात में ही हुए। और जामनगर गुजरात में WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी स्थापित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनासकांठा जिले में गुजरात के बनासकांठा जिले में भारतीय वायुसेना के लिए नए एयरबस की आधारशिला रखी है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 और 4 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज के इस सेशन में अपन ने क्या पढ़ा उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाते हैं, यानी कि विश्व शाकाहारी डे के रूप में भी जाना जाता है। वेजिटेरियन लोग काऊ से बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं, बट वीगन लोग एनिमल से मिली हुई किसी भी चीज़ को नहीं खाते, दूध दही भी नहीं खाते। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी वीगन है। और हाल ही में 1 नवंबर को 7 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सबका फाउंडेशन डे होता है 1 नवंबर को। 2 यूनियन टेरिटरीज़ को भी इसमें शामिल किया गया है फाउंडेशन डे के इस होड़ में। पौंडीचेरी और लक्षद्वीप का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाया जाता है, जो कि 2 यूनियन टेरिटरी और 7 राज्यों का स्थापना दिवस एक ही दिवस पे आता है। और हाल ही में 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया गया। और हाल ही में 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना को वेस्ट बंगाल सरकार ने 2021 में ही शुरू किया गया था। और रिसेंटली लक्ष्मी भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास कैटेगरी में प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड जीता है। और दोस्तों हाल ही में वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से घर की महिला मुखिया को अनुदान मिलता है। ओपन कैटेगरी की महिलाओं को 500 रुपये और SC ST वालों को 1000 रुपये दिए जाते हैं। फाइनेंशियली मदद करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने यह योजना को शुरू किया गया था। और स्कॉच अवार्ड 2003 में स्थापित किया गया था। यह अवार्ड उन लोगों को, उन प्रोजेक्ट्स को, उन
इंस्टीट्यूट्स को मान्यता देता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को हरदीप सिंह पुरी जी ने लिखा है। तो हमारे ऑयल एवं गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों इसकी इंट्रोडक्शन अमिताभ बच्चन ने लिखी है। और दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपये के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। यह भारत का पहला डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट होगा दोस्तों, और यह हाल ही में आरबीआई ने जारी किया गया, इसको मान्यता दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों यह पहला ही भारतीय रुपया होगा जो कि अभी पायलट प्रोजेक्ट पे इसको शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब नेदरलैंड के रहीवासी रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हाल ही में मैक्स वर्स्टेपेन ही जीते थे, लगातार दूसरी बार F1 वर्ल्ड चैम्पियन भी बन गए थे दोस्तों। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों यह हमारे मैक्स वर्स्टेपेन जी, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है और नेदरलैंड के रहीवासी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब हाल ही में इन्होंने जीता है दोस्तों मैक्स वर्स्टेपेन जी ने, जो कि 2 बार लगातार इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी अपने नाम की है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नेशनल यूनिटी दिवस यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पे हाल ही में हरित आयकर नामक पहल को शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में हरित आयकर नामक पहल को हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में हरित का यहाँ पे फुल फॉर्म भी होता है, तो हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, यह हरित का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में अपने कैंपस में फल फूल झाड़ झूड़ लगाते हुए इन्होंने वन क्षेत्र का बचाव किया है, और यह पहल भी उसी के बारे में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में दोस्तों यह योजना को शुरू किया गया, जिसका नाम है दोस्तों हरित आयकर नामक पहल को। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में दोस्तों HDFC एर्गो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि उपज बीमा पॉलिसी को शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में यह अपनी तरह का इंश्योरेंस है जो सैटेलाइट इंडेक्स का उपयोग करेगा। तो किसानों के लिए सैटेलाइट इंडेक्स आधारित यह कृषि उपज बीमा योजना को लाया है दोस्तों HDFC एर्गो। और दोस्तों यह पूरे सैटेलाइट से ही काम चलेगा, ऊपर से ही देख लेंगे कि तुम्हारी फसल में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल दोस्तों कवर यू फ्रॉम द इंश्योरेंस। तो दोस्तों हाल ही में HDFC एर्गो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि उपज बीमा योजना को शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स 2022 में भारत दोस्तों 51 रैंक पे है, और दोस्तों 2021 में भारत 49 रैंक पे था। और हाल ही में अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर साहिल सेठ जी ने लिखा। और हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में मेडल जीतने वाले साजन भनवाल जी पहले भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर बन गए। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनासकांठा जिले में भारतीय वायुसेना के लिए नए एयरबेस की आधारशिला रखी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यह थे दोस्तों 3 और 4 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अभी कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था? तो हाल ही में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 को कौन सी टीम ने जीता? तो हाल ही में उड़ीसा भारत में आयोजित अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पेन ने जीता। तो वुमेन्स अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने फाइनल्स में कोलंबिया को हरा के दूसरी बार अपना खिताब जीता, और 7वां अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का एडिशन था जो कि स्पेन टीम ने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 को हाल ही में स्पेन ने जीता है दोस्तों, जिसका आयोजन उड़ीसा भारत में किया गया था। तो दोस्तों यह थे कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न का जवाब।
और दोस्तों आज के वीडियो में कौन सा प्रश्न पूछेंगे अपन, तो देखते हैं अभी। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर को स्थापित दोस्तों किस शहर में किया गया, वो आपको बताना है आज के वीडियो के पूछे गए प्रश्न के तहत दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया, वो आपको जानकारी देना है। तो दोस्तों यह थे 3 और 4 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा। अकर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम।